2025 इस बार नीतीश फिनिश। बिहार की जनता का विश्वास तेजस्वी सरकार। बिहार का बच्चा बच्चा, बिहार का आम आवाम, बिहार के हर लोग एक ही बात कहते हैं कि भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है नीतीश सरकार। बिहार में अपराधियों को बढ़ावा देने वाली सरकार बन चुकी है नीतीश कुमार की सरकार। और बिहार में सरकार का एक बाल नहीं दिख रहा है, और जिस सरकार का एक बाल नहीं दिखे उस सरकार का नाम है नीतीश सरकार। नीतीश कुमार जी स्वयं क्या बोलते हैं उनको अपने ही पता नहीं होता है, इसलिए नीतीश जी के बातों को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है। सच तो यह है कि नीतीश जी को सत्ता और कुर्सी के लिए किसी हद तक जाने की जो लालसा रही है उसको वो पूरा करते रहे। इस तरह से व्यभिचार, अत्याचार और यौनाचार की घटनाएं होती थी जी। भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया था जी। डीओ के यहाँ से करोड़ों रुपया मिलते हैं, ऐसा कभी देखा था जी? इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ यहाँ हो रहा है जी जो नीतीश कुमार जी कहते हैं। और नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। आज हमारे साथ हैं एजाज अहमद जी, जो राजद के प्रवक्ता हैं। मैं इनसे कुछ राजनीतिक के बारे में जानने की कोशिश करूंगा। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर, नीतीश कुमार जी बोले हैं कि 2 बार राजद के साथ जाके हमने बहुत बड़ी गलती की है। सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार ये भी बात बोले हैं जी कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। इस पर उनकी क्या सोच है? और उन्होंने एक बार ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे राजनीतिक अस्तित्व को, हमारे विचारधारा को, हमारी पार्टी को समाप्त करना चाह रही है। और लालू जी और तेजस्वी जी के पास जाकर के 2022 में उन्होंने कहा था कि आप हमारे अस्तित्व को, हमारे राजनीतिक पारी को, हमारे राजनीतिक सोच को, और हम लोग एक समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, एक साथ खड़े हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हम लोग, भारतीय जनता पार्टी का जो नीतियाँ चल रही है उसको हम लोग समाप्त कर देंगे। नीतीश कुमार जी स्वयं क्या बोलते हैं उनको अपने ही पता नहीं होता है, इसलिए नीतीश जी के बातों को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है। बिहार की जनता ने मन बना लिया। बिहार की जनता का स्पष्ट मत है कि हमको सकारात्मक राजनीति करने वाला, हमको नौकरी और रोजगार देने वाला, हमको बिहार के विकास को नया आयाम देने वाला और बिहार को प्रगति के राह पर ले जाने वाला नेतृत्व चाहिए, नौजवान नेतृत्व चाहिए। और 20 वर्षों से जो व्यक्ति बिहार की सत्ता पर बने हुए हैं वो स्वयं अपनी प्रगति को जब पर्दा उठा करके देखते हैं तो शर्मसार हो जाते हैं, और उनको स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि जिस अधिकारी या पदाधिकारी के बल पर हमने बिहार में प्रगति का दावा किया वो प्रगति कहीं दिख नहीं रहा। तो उनके द्वारा जब पर्दा उठा के देखा जाता है तो पुल पुलिया नज़र आते हैं लेकिन डाइवर्सन नज़र नहीं आता है। पुल पुलिया गिरे हुए नज़र आते हैं। 25 से ऊपर पुल पुलिया इस साल गिर गए और उस पर इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। इन्होंने एक भी अधिकारी, पदाधिकारी, एक भी इंजीनियर, ठेकेदार को कहीं से भी बार नहीं किया। इससे ही समझ में आता है कि यहाँ भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया जी। तो नीतीश जी जो बात बोल रहे हैं उसमें कहीं सच और सच्चाई नहीं है। सच तो यह है कि नीतीश जी को सत्ता और कुर्सी के लिए किसी हद तक जाने की जो लालसा रही है उसको वो पूरा करते रहे। सर, क्या वजह है सर कि नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ रहते थे आप पे बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, बट जब आपके साथ आ जाते हैं तो वो कोई आरोप नहीं लगाते हैं? सर, नीतीश जी जब भी जिस एलाइंस के साथ रहते हैं जी, उस एलाइंस के पार्टनर को डराने के लिए नई नई रणनीति के तहत अपनी भाषा इस्तेमाल करते हैं, और अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए एलाइंस पार्टनर के साथ किस किस तरह का खेल खेलते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नीतीश जी के साथ अब जो लोग हैं वो 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले, वो भारतीय जनता पार्टी में जनता दल यू के विचारों को समाहित करना चाहते हैं, जनता दल यू की सोच को समाहित करना चाहते हैं। जनता दल यू को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के विचारों के आधार पर चलाने वाले लोग उनकी पार्टी में मजबूत हो गए हैं। इसीलिए अब नीतीश जी कहीं ना कहीं बेचैनी में है, और डीके बॉस जो इन लोगों के सबके सुपर बॉस हैं, वो सुपर बॉस जो चाहते हैं वही होता है। सर, तो आपका ये कहना है कि जो नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं बल्कि उनके जो बॉस हैं, डीके जो बॉस हैं, वो चला रहे हैं सरकार को? ये अब कहने की आवश्यकता नहीं। बिहार का बच्चा बच्चा, बिहार का आम आवाम, बिहार के हर लोग एक ही बात कहते हैं कि भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है नीतीश सरकार। बिहार में विकास को समाप्त करने वाली सरकार बन चुकी है नीतीश सरकार।
बिहार में अपराधियों को बढ़ावा देने वाली सरकार बन चुकी है नीतीश कुमार की सरकार। और बिहार में सरकार का एक बाल नहीं दिख रहा है, और जिस सरकार का एक बाल नहीं दिखे उस सरकार का नाम है नीतीश सरकार। इसलिए डबल इंजन सरकार ट्रबल हो चुकी है। बिहार और बिहार की जनता के हित में काम नहीं कर रही है। बिहार के लोगों के प्रति इनकी कोई सोच नहीं है। बिहार में जिस तरह से सरकार के स्तर से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, महंगाई को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरह से छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाओं को प्रताड़ना का शिकार बनाया जा रहा है, अत्याचार, बलात्कार, व्यभिचार की घटनाओं में जो छोटी छोटी बच्चियों को कहीं ना कहीं अपराधियों के द्वारा जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, उस पर सरकार के स्तर से कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये दिखता है, ये अब बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए जो लोग नीतीश जी के संबंध में पहले कहा करते थे, वो नीतीश जी का यूएसपी समाप्त हो गया। अब नीतीश जी करप्शन से भी समझौता कर लिए हैं, कम्युनलिज्म से भी समझौता कर लिए हैं, और क्रिमिनलाइजेशन से भी समझौता कर लिए हैं। नीतीश जी के अब राज्य में इन लोगों का बोलबाला है जो नफरत बढ़ाने वाले लोग हैं, इन लोगों का बोलबाला है जो नौकरी और रोजगार छीनने वाले लोग हैं, इन लोगों का बोलबाला है जो नौजवानों को पिटवाने का काम करते हैं, नौजवानों को कहीं ना कहीं प्रताड़ना का शिकार बनाते हैं। इसलिए ऐसी सरकार से बिहार की जनता मुक्ति चाहती है, और सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टि वाले तेजस्वी जी के प्रति लोगों का विचार स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लोग कहते हैं कि अगर परिवर्तनकारी राजनीति में कोई वाहक बनेगा तो उसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। जी सर, फिर से एक जदयू की तरफ से एक नारा दिया जा रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश, इस पे क्या कहेंगे? 25 से 30 फिर से नीतीश, 2025 इस बार नीतीश फिनिश। बिहार की जनता का विश्वास तेजस्वी सरकार। जी सर, आपने अभी मुद्दा उठाया कि नीतीश कुमार जी के सरकार में बहुत अपहरण अभी बढ़ चुका है, बट वो खुद ही आरोप लगाते हैं आरजेडी पे कि जो 15 साल जो राज में रहे थे उनका बहुत भारी मात्रा में करप्शन था, भारी मात्रा में बेरोजगारी था, भारी मात्रा में चोरी चुहाड़ी ये सब होता था, और भारी मात्रा में लूटपाट होता था। सर, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। जो वो आरोप लगा रहे हैं उसको प्रमाणित नहीं कर पाए, लेकिन जो यहाँ पर हम बात बता रहे हैं वो प्रमाणित है। क्या यह सही नहीं है कि 200 गोलियां चलती हैं पुलिस के सामने? क्या यह सही नहीं है कि अपराध को अपराधियों के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है? क्या यह सही नहीं है कि दरभंगा में 2 दिनों के अंदर 5 साल और 3.5 साल बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई? क्या यह सही नहीं है कि आपको रोहतास में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई? क्या यह सही नहीं है कि रोहतास में 3 महिलाओं की छत बिछत लाश सड़ी अवस्था में मिली है? क्या यह सही नहीं है कि बिहार में और ख़ास तौर से पटना में कल ही 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई? क्या यह सही नहीं है कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, अपराधी जब जैसे चाहते हैं वैसे अपराध करके निकल जाते हैं दिन दोपहर? लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो 15 साल जो लालू प्रसाद यादव का जो सरकार था और अभी जो 20 साल नीतीश कुमार का जो सरकार है, उसमें क्या आपको लगता है कि इसमें ज़्यादा भ्रष्टाचार था या उसमें? देखिए, सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी अपने ही सरकार को देख करके जब अपने ही शर्मसार हो रहे हैं तो अब किसी से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है। पर्दा कौन उठा करके देखा बिहार के प्रगति का? प्रगति क्या हो रहा है? जब उन्होंने पर्दा उठाया तो उनका चेहरा झुक गया। इसी समझ सकते हैं कि बिहार में अब किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार जी स्वयं प्रमाणित कर चुके हैं कि बिहार में प्रगति नहीं, बिहार में दुर्गति हो रहा है। सर, नीतीश कुमार बोलते हैं कि आप जानबे न करते हैं जी कि बिहार में पहले कोई लड़की पहले सड़क पे चलती थी, पहले कोई नहीं चलती थी, यानी डर का माहौल था, भय का माहौल था, बेटियां पढ़ने नहीं जाती थी, वगैरह वगैरह। बहुत सा सवाल कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। सबसे पहले तो जो वो बात बोल रहे हैं जी, तो क्यों नहीं दरभंगा के मामले पर बोलते हैं? क्यों नहीं बेगूसराय के मामले पर बोलते हैं? क्यों नहीं रोहतास के मामले पर बोलते हैं, जहाँ छोटी बच्चियों को कोई इस तरह से प्रताड़ित करता था जी, इस तरह से व्यभिचार, अत्याचार और यौनाचार की घटनाएं होती थी जी, इस तरह से पुलिस बेदम नजर आती थी जी, इस तरह से सरकार का एक बाल समाप्त हो गया था जी, इस तरह से भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया था जी, डीओ के यहाँ से करोड़ों रुपया मिलते हैं, ऐसा कभी देखा था जी? इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ यहाँ हो रहा है जी। जो नीतीश कुमार जी कहते हैं
वो कहीं ना कहीं उनके ही राज में दिखते हैं। सर, आगामी 8 महीना में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसको लेकर आप लोगों की क्या रणनीति? देखिए, हमारी रणनीति स्पष्ट है कि जो 17 महीने में हमने नौकरी और रोजगार दिए, जो 17 महीने में विकास को आयाम दिए, जो 17 महीने में तेजस्वी जी के नेतृत्व पर लोगों ने विश्वास किया और तेजस्वी जी महिलाओं के मान सम्मान, आर्थिक न्याय के प्रति जो सोच रखते हैं, वो माई बहन योजना के अंतर्गत 2500 रुपया देने का घोषणा किए हैं। जो स्मार्ट मीटर स्मार्ट चीटर के रूप में काम कर रहा है, उसको समाप्त करने की बात की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। जो हमारी माँ बहनें हैं उनके साथ न्याय किया जाएगा। और जो वृद्धजन हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, उनको 400 रुपये की जगह 1500 रुपया दिया जाएगा। जो हमारे विकलांग भाई हैं, दिव्यांग भाई हैं, उनको हम 400 रुपये की जगह 1500 रुपया देंगे। और जो नौजवान आज नफरत के माहौल में कहीं ना कहीं पुलिस प्रताड़ना का शिकार हो रहा है, उसके चेहरे पर फिर से हम मुस्कुराहट लाने का काम करेंगे, नौकरी और रोजगार देकर के। सर, सभी पार्टियां फ्री बीज की राजनीति करती है और सभी पार्टियां लगभग सभी लोगों को बताती है कि हम ये देंगे, बट सुप्रीम कोर्ट का एक आज आदेश आया है कि जो फ्री बीज है वो हमारे देश को और हमारे राज्य को कमजोर कर देगी। और यहाँ पे तेजस्वी यादव हैं जो 2500 रुपये माई बहन योजना के तहत देने के लिए बात कर रहे हैं। दूसरी ओर बोल रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तीसरी ओर ये भी बोल रहे हैं कि जो वृद्धा पुरुष और महिला है उनको हम मतलब 400 से बढ़ा के 1500 रुपया जो मासिक वृद्धा पेंशन मिलता है उसको देंगे। और सुप्रीम कोर्ट एक और बोल रही है कि यह फ्री बीज देश के लिए कमजोर करे, देश को आर्थिक रूप से कमजोर करेगी। और एक पर एक दूसरी पार्टी अलग अलग पार्टियां अलग अलग फ्री बीज अलॉटमेंट कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के टिप्पणी को गलत व्याख्या कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? जो 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल दिया जा रहा है, ये लोगों के स्किल को समाप्त कर दिया है, लोगों की सोच को समाप्त कर दिया है। लोग अब काम के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे हैं। उन्होंने जो क्रय शक्ति घट रहा है उस पर टिप्पणी की है। और भारतीय जनता पार्टी, सबको पता है कि कोविड के कार्यकाल में 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल की योजना को कहा था कि हम तब तक के लिए लागू रखेंगे जब तक लोग इस संकट से निपट नहीं जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनको चुनाव में इसका फ़ायदा नज़र आया तो इस योजना को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। और जो नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनी थी, तब बीपीएल की संख्या थी 45 करोड़ और आज ये स्वयं कहते हैं कि 84 करोड़ लोगों को हम 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दे रहे हैं। और 25 करोड़ लोगों को हमने बीपीएल से बाहर निकालने का काम किया। तो 140 करोड़ में आप 109 करोड़ को जब बीपीएल के अंतर्गत ले आने का काम किया है, तो आपने देश को कहाँ पहुँचा दिया, देश के लोगों को कहाँ पहुँचा दिया है। क्योंकि आप चला रहे हैं नीति हमारे दो की, 2 उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 2 लोग मिल करके किस तरह से काम कर रहे हैं, उसी पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का टिप्पणी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो लोगों की क्रय शक्ति घट रही है, लोगों की सोच घट रही है, लोग काम करने के प्रति आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं, उस पर टिप्पणियाँ की हैं। और उस पर सरकार को और केंद्र सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। और आप मीडिया बंधु भी मामले को डाइवर्ट करके प्रस्तुत नहीं करें, जो सच और सच्चाई है उसको बताने का काम करें, ताकि देश की जनता, बिहार की जनता सच्चाई से अवगत हो जाए। दोस्तों, ये थे हमारे बीच राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी, जो अपने बातों को जनता के सामने रखने की कोशिश किए हैं। आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज, मैं हूं सनी संतोष।